ज्ञान आप सभी का सभी ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो आज आपकी जो क्लास है, हमने थेरोलाइट कल क्वेश्चन कुछ डिस्कस किए थे, लगभग 14-15 क्वेश्चन। उसके आगे आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में थेरोलाइट से क्वेश्चन आता है और थेरोलाइट आपको जल्दी से कोई कराता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्चुअल और कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब कुछ है तो है नहीं यहाँ पे, पर जैसे इसके क्वेश्चन लोग ज़्यादा होता नहीं है सर्विंग में, इधर तो और आ जाता है क्वेश्चन तो गलत हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो इसको मैं ख़त्म ही कर देता हूँ थेरोलाइट वाले पार्ट को। तो थोड़ा के क्वेश्चन होंगे, कुछ आपका टेकोमीटर के क्वेश्चन होंगे। एक बार में आपको नहीं समझ में आया कुछ चीज़ें, कुछ इसमें एक्सेस वगैरह हैं, एक बार फिर से आप पढ़िएगा, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे बहुत बहुत चीज़ें चल रही हैं। तो देखो, हमने कल जो है आपके 14 क्वेश्चन कर लिए थे, उसकी आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके TCS पैटर्न पे हैं, जो कि SSC JPRK का पूरा सॉल्यूशन है, उसी बेस पर रहने वाला है। तो आप लोग अगर क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो 2-3 दिन हमारी क्लास को लीजिए, और 10 क्लास हमारी लगभग सर्वे की हो चुकी है। इससे पहले हमने बहुत से क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आपने अगर नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने किया था, और क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 14 तक हमारा हो गया था। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है, व्हिच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ द थेरोलाइट। तो आपको बताना है कि जो आपका थेरोलाइट होता है उसमें जब हम लोग टेम्परेरी एडजस्टमेंट करते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस के दरमियान कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग करते हैं वहाँ पे। ठीक है, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके बाद हमारा क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, आपको उसको बताना है। तो क्वेश्चन आपका है, व्हिच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट ऑफ थेरोलाइट। सबसे पहले सेंटरिंग करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स करते हैं, लेवलिंग एंड सेटिंग की सबसे पहले सेंटरिंग, फिर सेटिंग, फिर एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स या लेवलिंग, या फिर आपका सेटिंग या सेंटरिंग या लेवलिंग या एंड एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स या सेटिंग लेवलिंग एलिमिनेशन। आपको बताना है कि इसमें क्या आपका आंसर रहने वाला है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका जो आंसर रहने वाला है वो तो आपका रहेगा कि इस तरीके से, कि जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं। क्या होता है आपका, सेटिंग की प्रोसीजर होती है। सेटिंग करने के बाद हमारा जो दूसरा होता है वो हमारा क्या होता है, सेंटरिंग का होता है। ठीक है, सेंटरिंग कर देते हैं। फिर उसका हम लोग क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। फिर हमारा जो होता है एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स, मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, जो आईपीस होता है, उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो एलिमिनेशन ऑफ जब पैरालैक्स करते हैं हम लोग, एलिमिनेशन एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स जब हम लोग करते हैं, तो उसके लिए हमारा क्या होता है, सबसे पहले फोकसिंग द आई पीस। क्या होता है, फोकसिंग द आई पीस। जो हमारा आई पीस होता है उसको हम लोग फोकसिंग करते हैं। फिर हमारा होता है फोकसिंग फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव। फोकसिंग द क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो फोकसिंग द आई पीस, फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव आपका देखने को होता है। तो यहाँ पे जो आपका जो करेक्ट और प्रॉपर एडजस्टमेंट जो होगा, टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इधर आपका हो जाएगा राइट आंसर। सेंटरिंग सबसे पहले नहीं करते हैं, सबसे पहले सेंटरिंग नहीं करते हैं, ये बात को ध्यान रखना। यहाँ दूसरे नंबर लेबलिंग इसलिए गलत हो गया। तो सबसे पहले सेटिंग करेंगे, फिर सेंटरिंग करेंगे, फिर उसका हमारा क्या होगा, लेबलिंग, फिर एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन द थेरोलाइट इज प्रॉपर्ली एडजस्टेड। जब आपका थेरोलाइट पूरी तरीके से प्रॉपर्ली तरीके से एडजस्ट होता है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। तो मैंने आपको कुछ कल लाइंस बताई थी कि एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक आपकी वर्टिकल लाइन होती है, एक आपका जो है वर्टिकल एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, टूनेन एक्सिस होती है, एडजस्ट एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब होता है, लाइन ऑफ कोलिमिनेशन, लाइन ऑफ साइट। ये 5-6-7 जो लाइनें हैं, इन्हीं लाइनों के ऊपर क्वेश्चन जब बनता है तो लोगों में कन्फ्यूजन पैदा होता है। हालांकि जब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे कह रहा है व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन द थेरोलाइट इज प्रॉपर्ली एडजस्टेड। अगर आपका थेरोलाइट पूरी तरीके से प्रॉपर्ली तरीके से आपका अगर एडजस्ट होता है तो कौन सी बातें इसमें से करेक्ट होंगी। ठीक है, तो जो फंडामेंटल ऑफ लाइन होती है थेरोलाइट की, उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक आपकी होती है, आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। क्या होती है, आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी जो होती है कुछ इस तरीके से आपकी, मान लो ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। एक आपकी होती है लाइन ऑफ कोलिमेशन, और लाइन ऑफ कोलिमेशन होती है। तो मान लीजिए आपकी अगर दूरबीन ऐसे है, ये आपकी दूरबीन मान लीजिए है,
तो दूरबीन के जो आपकी जो टेलीस्कोप होती है उसके थ्रू आपकी जो होती है आई पीस ऑब्जेक्ट ग्लास से होते हुए आपकी जो लाइन निकलती है वो होती है लाइन ऑफ कोलिमेशन। अच्छा, लाइन ऑफ कोलिमेशन जी हम लोग ये नाप रहे हैं, ये आपका ऊपर का सिरा होता है, मतलब जैसे आपका थ्योडोलाइट होता है तो थ्योडोलाइट का एक नीचे का पार्ट होता है, एक ऊपर का पार्ट होता है। जो आपका ऊपर का पार्ट होता है वहाँ भी आपका एक अल्टीट्यूड लेवल लगा होता है, तो वहाँ भी एक क्या होता है अल्टीट्यूड लेवल एक्सिस होती है, एक्सिस ऑफ अल्टीट्यूड होती है, वो इसके जो है ऐसे पैरेलल में लगी होती है, लाइन ऑफ कोलिमेशन के पैरेलल होती है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं पहले कि ये आपकी जो है ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, या इसी को हम लोग टोनियल एक्सिस कहते हैं, और ये आपकी जो है आपकी लाइन ऑफ कोलिमेशन है, और ये आपकी जो है एक्सिस ऑफ अल्टीट्यूड लेवल एक्सिस है। क्या है अल्टीट्यूड लेवल एक्सिस है। तो ये आपकी 3 लाइनें हो गई। अब क्या होता है कि एक आपकी होती है वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस कैसे होती है, वर्टिकल एक्सिस ऐसे जाती है। ठीक है, आपकी जो मान लीजिए स्पिंडल आपने सुना होगा, इसका जो होता है और कुछ ऐसे जाती है और नीचे की ओर से जाती है वर्टिकल एक्सिस, ऐसे ऐसे। ये आपकी वर्टिकल एक्सिस को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हम नीचे पहुँच जाएंगे तो हमको एक अपनी जो नीचे वाला जो जहाँ पे हमको स्केल प्लेट वर्नियर प्लेट देखने को मिलता है, वहाँ पर भी आपकी जो होती है, वहाँ पे जो आपकी होती है भैया, वहाँ पे इसको हम लोग पहले लिख देते हैं कि ये आपकी जो है ये आपकी क्या है, ये आपकी है वर्टिकल एक्सिस। क्या है, देखो यहाँ पे एक ही प्लेन में दिखाना थोड़ा इम्पॉसिबल है, पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो नीचे आपकी जो लोअर प्लेट होती है, जिसको हम लोग स्केल प्लेट कहते हैं, ऊपर आपकी वर्नियर प्लेट होती है, वहाँ पे जो होता है आपका जो अल्टीट्यूड बबल लगा होता है, मतलब जो आपकी लेवल ट्यूब लगी होती है, 2 तरीके से होती है। एक आपकी मतलब कि कुछ ऐसे होती है, मतलब एक ही आपकी बबल ट्यूब ऐसे लगी होती है, एक जो इसके परपेंडिकुलर ऐसे लगी होती है। तो एक एक्सिस तो ऐसे निकल के आती है और एक एक्सिस जो है आपकी प्लेन ऐसे निकल के आती है। तो यहाँ वाले पोजीशन पे आपको हम 2 एक्सिस दिखाएंगे। 2 एक्सिस कौन से दिखाएंगे, एक तो दिखाएंगे इस वाले की वजह से कि आपकी ये आपकी प्लेट लेवल एक्सिस होती है, और एक आपकी जो होती है कुछ इस तरीके से आपकी होती है, मतलब कि यहाँ पे 2 प्लेट लेवल एक्सिस होती है। आपने अगर इंस्ट्रूमेंट देखा होगा तो उस इंस्ट्रूमेंट में आपकी एक प्लेट लेवल एक्सिस ये होती है, एक मतलब ऐसे वाली होती है, और एक आपकी ये वाली होती है प्लेट लेवल एक्सिस आपकी 2 तरीके से होती है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने जो है आपको पूरी जो फंडामेंटल आपकी लाइन होती है उसको हमको दिखाने की हमने आपको कोशिश की है कि आपका ये जो बीच वाली लाइन है जो आपकी है वो आपकी क्या है, वो आपकी वर्टिकल एक्सिस है। ये आपकी जो है क्या है, आपकी वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, तो अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़िएगा और अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये कैसे, इसमें क्या संबंध होता है, कैसे आपका रहने वाला होता है। ठीक है, जब भी आपका जो थ्योडोलाइट होता है वो प्रॉपरली तरीके से, जब भी आपका थ्योडोलाइट प्रॉपरली एडजस्ट होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसमें कोई दिक्कत हो, वो प्रॉपरली तरीके से एडजस्ट होता है, तो उनमें कुछ संबंध होता है इनकी लाइनों में। पहला संबंध क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल आपकी सर्कल होती है, हॉरिजॉन्टल सर्कल जो होती है परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। अब बताइए, यहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल ऐसे सर्कल बनी होती है, ठीक है, और ये आपकी जो है वर्टिकल एक्सिस से पास जाती है। तो जब भी आपका प्रॉपरली तरीके से एडजस्ट होगा तो हॉरिजॉन्टल सर्कल जो होगा वो परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस होगी। मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कल जो होगा, यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे फिर 2 ऐसे बनी होती है, एक आपका ऊपर वाला वर्नियर प्लेट होता है, एक आपका वर्टिकल होता है, तो इसके बीचों बीच से होकर के आपकी वर्टिकल एक्सिस निकलती है। तो कहा जाता है कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल सर्किल होगी, जो आपकी हॉरिजॉन्टल सर्कल होगी, वो आपका परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। ये पहली लाइन होती है। ठीक है, ये पहली बात है। दूसरी बात क्या होगा, वर्टिकल सर्कल जो होगा वो परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा। अब वर्टिकल सर्कल आ जाइए। ठीक है, वर्टिकल सर्कल क्या होता है, वर्टिकल सर्कल तो आप भैया जब देखोगे ना, यहाँ पे कुछ ऐसे जो होता है, यहाँ पे भी एक आपका सर्कल लगा होता है जिसपे भी हमको रीडिंग वगैरह पढ़ते हैं। तो जो वर्टिकल सर्कल होता है उसके सेंटर से जो जाती है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो यहाँ से जा रही है, ये आपके सेंटर से जाती है। तो कहा जाता है कि आपकी जो वर्टिकल सर्कल होगा, जो आपका वर्टिकल सर्कल होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आप इन एक्सिस को समझ पा रहे हैं ना कि एक्सिस ये कहाँ कहाँ पे विद्यमान है, मतलब कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो आपकी जो वर्टिकल एक्सिस है ये सीधी वाली हो गई, और आपकी जो यहाँ ऊपर वाली हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई। ये बातें हो गई। ठीक है, अब बात आती है कि वर्टिकल एक्सिस जो होती है
वो पास करती है कहाँ दे, सेंटर ऑफ द ग्रेजुएटेड हॉरिजॉन्टल सर्किल। तो इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं कि इसको लिखने की जरूरत पड़ेगी, देख लीजिए इसको। मतलब क्या हम इसको कह सकते हैं कि आपकी जो वर्टिकल एक्सिस है, जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है वो पास कर रही है सेंटर ऑफ द ग्रेजुएटेड हॉरिजॉन्टल सर्किल। मतलब ये आपकी जो वर्टिकल एक्सिस है वो इसके सेंटर से पास होकर जा रही है। तो मतलब जो थर्ड लाइन होगा, जो थर्ड बातें होती है, इसको भी ध्यान रखना है कि आपकी जो वर्टिकल एक्सिस होगी, वर्टिकल एक्सिस होगी वो आपकी साथ ही साथ पास करेगी कहाँ से, थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेजुएटेड हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और साथ ही आपकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, ये कुछ एक्सिस हैं। इन बातों को अगर ध्यान रखोगे ना तो आपके कुछ, देखो ये 6-7-8 बातें हैं जो आप ध्यान रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाएगा एक्सेस से, तो आप उसको कभी गलत नहीं करोगे। आता है एग्जाम में तो लोग कह देते हैं भैया बहुत पेपर टफ आ गया था, ऐसे क्वेश्चन अब आते बनने लगे हैं। मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ आज फिर हम जो है लाना भूल गए उसकी फिगर को। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो ये देखो थ्योराइड के क्वेश्चन में टाइम लगेगा क्योंकि हमको समझा के पढ़ना है और हमको खुद मतलब जो है अच्छे से कर लेना है, तभी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट पास, जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी ये आपको देख लीजिए यहाँ पे कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रही है, आपकी वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है आपकी वर्टिकल सर्किल से पास कर रही है। ठीक है, अब जो बात आती हैं वो मेन बातें अब आती हैं। ये तो कुछ हो गई फंडामेंटल बातें, और भी इनमें कुछ फंडामेंटल बातें, इतनी तो हो गई सर्कल से बातें, कुछ बेसिक बातें। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लाइनों में बात आती हैं, जैसे कि है टेंजेंट जो होगा टू प्लेट बबल ट्यूब जो होगा मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। मतलब जो आपका प्लेट बबल ट्यूब होगा, टेंजेंट जो आपका होगा, टेंजेंट टू प्लेट बबल ट्यूब मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपकी ये प्लेट बबल ट्यूब है, ये आपकी जो प्लेट बबल ट्यूब है, यहाँ पे आप देखिए ये आपकी जो प्लेट बबल है, प्लेट बबल जो आपकी हैं ये क्या होती हैं आपका, ये जो होती आपकी होती हैं इससे जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब इसमें 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं वर्टिकल एक्सिस से, ये वाली ये दो होती हैं। तो यही कहा गया है टेंजेंट जो होगी प्लेट बबल, देखो प्लेट बबल की टेंजेंट क्या होगी, जैसे कि मान लो आपकी मान लो यहाँ पे आपकी ये लगी हुई है, ये ऐसे करके लगा होता है, तो इसमें जो बबल होता है, बबल ट्यूब ऐसे भरा होता है, तो इसके ऊपर से जो एक लेखा ऐसे मान लेते हैं कि इमेजिनरी ऐसे लेकर मान लेते हैं, ये जो आपकी लाइन होती है यही को हम लोग कह देते हैं कि जो प्लेट लेवल एक्सिस या प्लेट लेवल का जो टेंजेंट है वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस होना चाहिए। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। आगे क्या है आपका, लाइन ऑफ साइट जो होगा मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ट्रोनियन एक्सिस। लाइन ऑफ साइट क्या होगी, देखो लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कोलिमिनेशन, ये जब आपका पूरी तरीके से आपका प्रॉपर्ली एडजस्ट होता है तो बात एक ही होती है। तो लाइन ऑफ साइट कह लो चाहे आपका लाइन ऑफ कोलिमिनेशन कर लो, ये क्या होती है, परपेंडिकुलर टू आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोनियन एक्सिस भी कहते हैं, इसी को हम लोग ट्रोनियन एक्सिस का नाम से भी जानते हैं। तो ये जो होता है इसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री पे आपका रहने वाला होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि लाइन ऑफ साइट जो होगी वो परपेंडिकुलर टू आपकी होगी ट्रांजिट एक्सिस होगी। और आपकी जो आपकी ट्रांजिट एक्सिस होती है वो आपकी मतलब जो है लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर आपकी पूरी तरीके से रहती है। तो ये कुछ आपकी लाइन है, बाकी अभी क्वेश्चन करेंगे तो और भी कुछ समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन द थ्योराइड इज प्रॉपर्ली एडजस्ट। मतलब कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट होगा जब आपका प्रॉपर्ली तरीके से आपका एडजस्टमेंट है। हॉरिजॉन्टल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्किल। बताओ, अभी हमने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो कहाँ से पास करती है, थ्रू द सेंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्किल। नहीं भाई, गलत बात है बिल्कुल, ये तो वर्टिकल सर्कल से पास करती है। हॉरिजॉन्टल लाइन तो ऊपर है, आप देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर है, यहाँ जा रही है, तो कहाँ यहाँ नीचे आ जाएगी आपके हॉरिजॉन्टल सर्किल में के अंदर कहाँ जाएगी, ये तो वर्टिकल सर्किल से अगर पास करेगी तो ये बात तो बिल्कुल सरासर गलत है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। टेंजेंट टू प्लेट बबल, जो प्लेट बबल का टेंजेंट होगा मस्ट बी परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब भैया बताओ टेंजेंट टू प्लेट बबल का जो टेंजेंट है
प्लेट बबल का जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर टू होना चाहिए किसके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। अब बताओ, अब तुम खुद देखो यहाँ पे, ये आपका नीचे वाला जो है ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये आपकी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। यहाँ पे टेंजेंट है आपका प्लेट बबल का, क्या दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एक समझ लो कि पैरेलल होंगे आपस में, तो ये कहाँ एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो पाएंगे, तो यही बात बिल्कुल गलत है। टेंजेंट टू प्लेट बबल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल सर्कल। टेंजेंट टू प्लेट बबल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल सर्कल। अब ये जो वर्टिकल सर्कल है ये शायद, ये आपका शायद नहीं, ये आपका एक्सिस है। अब देखो टेंजेंट टू प्लेट बबल, अभी हमने बताया टेंजेंट टू जो प्लेट बबल होगा वो मस्ट भी परपेंडिकुलर किसके होगा, वर्टिकल 90 एक्सिस पे होगा। मतलब कि ये आपकी वर्टिकल एक्सिस जा रही है और इसके ऐसे जाती है ये, तो मतलब ये दूसरे पे 90 डिग्री एंगल बनाती है। मतलब कि जो टेंजेंट टू प्लेट बबल होगा वो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, ना कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्टिकल लाइन पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल लाइन पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल लाइन पासेस, अब देखो वर्टिकल लाइन जो पास करी कहाँ से, थ्रू द सेंटर ऑफ वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल लाइन, ये आपकी वर्टिकल लाइन है। ठीक है, वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द वर्टिकल एक्सिस। अब यहाँ पे जो है भैया आपका जो है यहाँ पे वर्टिकल लाइन जो लिखा है, वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द वर्टिकल एक्सिस, ये कुछ लाइन में दिक्कत गलत लिखा हुआ है। क्योंकि देखो वर्टिकल लाइन क्या होगी आपकी, ये होना चाहिए आपकी इस तरीके से होना चाहिए। वर्टिकल लाइन ये आपकी मान लो है, तो ये वर्टिकल लाइन जहाँ से आपकी जाती है तो ये आपकी वर्टिकल एक्सिस मान लो, यही आपकी वर्टिकल एक्सिस होगी। तो वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द वर्टिकल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ द वर्टिकल एक्सिस नहीं, ये आपकी जो यहाँ पे जो आपकी है, इसको अगर हम लोग कह दें कि आपकी हॉरिजॉन्टल, ये आपका जो हॉरिजॉन्टल करके है या प्लेट लेवल एक्सिस करके या प्लेट लेवल करके एक्सिस कह दें या प्लेट लेवल यहाँ पे कह दें, या आपकी जहाँ पे ये वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल सर्किल लगी हुई है या हॉरिजॉन्टल वर्नियर वाली जो प्लेट लगी है उसके सेंटर से होकर जाती है। तो अगर ये होता तो ये बात बिल्कुल सही होती, पर यह भी आपका गलत हो जाता है। यहाँ पे जो सही निकल के आता है सी आपका निकल के आता है। ये बातें कुछ गलत लिखी हुई हैं, बाकी इसमें जो सही करेक्ट है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि अभी आपने कुछ देखा कुछ लाइनों का, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि हाँ किस तरीके से। भाई इस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि इसमें बहुत एक्सेस वगैरह थी। अगर ना बताते सिंपल उड़ा देते तो आप कहते कि चलो ठीक है, पर इसको समझना जरूरी है कि एक्सेस वगैरह कैसे क्या होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द थर्ड राइट। अगला भी क्वेश्चन आपका यही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर प्रॉपर एडजस्टमेंट। जब आपका प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट होता है तो कौन सी बातें करेक्ट होती हैं। देखो यहाँ पर वही बात लिखी है, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। भैया एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल का एक्सिस नीचे होता है, वो परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस की, तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, लाइन ऑफ कोलिमेशन इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हाँ ये बात आप देख सकते हो कि लाइन ऑफ कोलिमेशन जो होती है वो परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। जैसे कि आपकी ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपकी जो है यहाँ पे ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी है, और ये आपकी जो लाइन ऑफ कोलिमेशन है, तो ये इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है, मतलब परपेंडिकुलर होती है। तो ये बात आपकी सही हो जाती है कि लाइन ऑफ कोलिमेशन इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो बी आपका हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे पढ़ लेते हैं, लाइन ऑफ कोलिमिनेशन इज पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस। भाई वर्टिकल एक्सिस आपकी ये होती है और लाइन ऑफ कोलिमिनेशन ऐसे जाती है, तो कहाँ इसके पैरेलल हो पाएगी, एक बार बिल्कुल गलत हो जाएगी। लाइन ऑफ कोलिमिनेशन इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। अब लाइन ऑफ कोलिमिनेशन जो आपकी है ऐसे जा रही है, और लाइन ऑफ कोलिमिनेशन इज पैरेलल टू, लाइन ऑफ कोलिमिनेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर होती है, ये आपकी ऐसे जा रही है। तो अब देखो यहाँ पे आपका लाइन ऑफ कोलिमिनेशन इज पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस, लाइन ऑफ कोलिमिनेशन इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मतलब जो आपकी परपेंडिकुलर होती है, ये बात तो बिल्कुल सही है, पर लाइन ऑफ कोलिमिनेशन इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। अब ये जो वर्टिकल एक्सिस आपकी इस तरह जहाँ से जाती है और यहाँ से आपकी ये लाइन जा रही है, तो ये अगर कहता कि ये भी बात आपका लगभग सही हो सकता है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि यही बात आपके बिल्कुल सही यहाँ पे बन रही है। क्योंकि लाइन ऑफ कोलिमिनेशन इज क्या है, लाइन ऑफ कोलिमिनेशन इज परपेंडिकुलर हो रही है किसके, टू द वर्टिकल एक्सिस के, और लाइन ऑफ कोलिमिनेशन इज परपेंडिकुलर होने लगी, यही बात बिल्कुल सही है। पर जो सबसे करेक्ट बात होगी वो बी वाली बात होगी, क्योंकि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, डी वाला कम अप्रोप्रिएट है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा वो आपका राइट हो सकता है। मतलब जब भी आपका थोड़ा राइट प्रॉपरली तरीके से एडजस्ट होता है तो लाइन ऑफ कोलिमिनेशन या लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर होता है टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस की। ठीक है, पर हम इस बात के बारे में थोड़ा कम सही कह पाएंगे क्योंकि हमको नहीं पता
लाइन ऑफ कोलिमेशन, क्योंकि ये इसका संबंध नहीं होता रिलेशन में। ये जो आपका संबंध होता है लाइन ऑफ कोलिमेशन का, ये आपकी लाइन ऑफ कोलिमेशन होती है, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, ये इसके परपेंडिकुलर होती है, पर इसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते कि आपकी जो लाइन ऑफ कोलिमेशन होगी, जो आपकी लाइन ऑफ कोलिमेशन होगी वो आपकी इसके बारे में कोई फंडामेंटल एक्सिस नहीं होती है। ठीक है, ये आपका नहीं होता। ठीक है, जो आपका जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपका ये निकल के आता है कि जो अभी आपकी लाइन ऑफ कोलिमेशन होगी, मतलब जो अभी आपकी लाइन ऑफ कोलिमेशन होगी, ये आपकी लाइन ऑफ कोलिमेशन है और यहाँ पे आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो ये जो होती हैं इनके बीच में जो होता है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, इनके बीच में ये 90 डिग्री एंगल बनता है। पर आपकी जो वर्टिकल एक्सिस जाती है, वर्टिकल एक्सिस आपकी जो यहाँ से जाती है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में 90 डिग्री एंगल तो बनाती है, पर आपकी जो वर्टिकल एक्सिस होती है वो लाइन ऑफ कोलिमेशन 90 डिग्री एंगल पे नहीं होती है। ठीक है, इसके बारे में कोई करेक्ट बातें नहीं कही गई हैं, इसलिए जो है आपका ये बातें जो है इसको जो है ये बातें गलत हो जाती हैं। जो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखो भाई इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लाइन ऑफ एक्सिस में, अगर इसको हम ऐसे बता चले जाएँ कि इसका बी होगा इसका सी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको थोड़ा समझ के करो, अपना भी दिमाग लगाओ और हम भी अपना दिमाग लगा रहे हैं, तब जाके क्वेश्चन नहीं बन पाता है। और 2 क्वेश्चन में जो है कितना टाइम लग गया, 20 मिनट लग गया। ठीक है, क्योंकि समझ के हम लोग को पढ़ना है, ऐसी बात नहीं कि हमको हवा में उड़ा देना है इसको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर सेंटरिंग द थोरलाइट विंडी कंडीशन। अगर हमको विंडी कंडीशन में जहाँ पे हवा चल रही बहुत तेजी से, वहाँ अगर हमको अपना सेंटरिंग करना है तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो ऑप्टिकल प्लमेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको करते हैं, तो बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन फॉर द एडिटिव कांस्टेंट इफ एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई इज द स्टेडी इंटरवल। तो एडिटिव कांस्टेंट के बारे में एफ प्लस डी कहा जाता है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। और जो आपका एफ पान आई होता है ये आपका कौन सा होता है, ये आपका होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कह रहा है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन द टेलीस्कोप ऑफ द थोरलाइट इज ट्विन इन ऑर्डर टू स्विंग। अब स्विंग की जैसे बात आती है, इसको हम लोग स्विंगिंग पढ़ेंगे, तो स्विंगिंग को जैसे आपका बात आए तो ठीक है, स्विंगिंग की जैसे आपकी बात है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कुम्हार का चक्का होता है, कुम्हार का चक्का आपने पढ़ा होगा, कुम्हार का चक्का, तो जो स्विंगिंग वाली प्रोसेस होती है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और जो है मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में मतलब वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो आपकी होती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे मूव करती है, ऐसे ऐसे मूव करती है। मतलब आपकी जो थोरलाइट होगी, अगर हम आपको दिखा के यहाँ बना के दिखाएं कि ये आपकी जो होगी, मतलब आपकी ये एक्सिस है और ये आपकी जो है आपकी मान लो ये आपकी एक्सिस है और ये आपकी जो है टेलीस्कोप है। ठीक है, तो अब ये कैसे रोटेट करेगी देखना ज़रा, ये जो ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, ये तो आपकी जो है एक्सिस आपकी कांस्टेंट रहेगी, पर ये जो होगी ये आपका जो होगा वो कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे आप देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे ऐसे रोटेट, कुम्हार का चक्का ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे आपकी दूरबीन रोटेट करती है, तो इसको हम लोग स्विंगिंग कहते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे स्विंगिंग कहते हैं। अगर हम जो है अब क्या करें, इस एक्सिस के अबाउट इसको मतलब जो है इस एक्सिस के अबाउट घुमाएं, ये आपका एक्सिस कांस्टेंट रहे और ये वर्टिकल प्लेन में मतलब ऐसे ऐसे घूमे। अभी आप देखना, मतलब अभी आपकी दूरबीन जो है, पर ये आपकी अब जो दूरबीन है वो कुछ इस तरीके से घूमे, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे सीधे सीधे ऐसे ऐसे, तो ये आपकी जो होती है आपकी ट्रांजिटिंग होती है। ठीक है, इस तरह जो घूम रही है, और यहाँ पे जो आपकी दूरबीन घूमती है, यहाँ पे आपकी जो दूरबीन घूमती है वो आपकी होती है स्विंगिंग। तो अब यही क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन द टेलीस्कोप ऑफ द थोरलाइट इज ट्विन इन ऑर्डर टू स्विंग। अगर हमको स्विंगिंग कराना होगा तो किस प्लेन में हम लोग क्या करेंगे, किस प्लेन में हम अपना जो है किस प्लेन में अपने टेलीस्कोप को घुमाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब कि आपका जो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, मतलब वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे मूव करेगी। तो किस प्लेन में पूछा है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में। कहाँ पे भैया हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये गलत लिख दिया, 2 बार इन्होंने लिख दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या होगा, ये आपका होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसको लिख लीजिएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है और ऐसे ऐसे रोटेट किया था। अगर पूछता किस एक्सिस के अबाउट, तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप एंड इंस्ट्रूमेंट इफ द स्टाफ रीडिंग आर 1.4 एंड 2.9 व्हिच कॉरेस्पॉन्डिंग टू लोअर एंड द अपर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ क्रॉस हेयर। तो आप सभी को पता है जब हम लोग टाइकोमीटर से जब रीडिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे 2 रीडिंग आती है, एक आपकी अपर हेयर की आती है, एक आपकी लोअर हेयर की आती है। फिर 2.9 है, एक आपका 1.4 है, तो इनके बीच में जो अंतर होता है वही आपका स्टेडी इंटरवल होता है आई। तो 9 में से 4 गई 5,
1.5 के अंदर आ जाएगा। द लेंस ऑफ द टेलीस्कोप ऑफ द टेकोमीटर इज ऑफ एनालिटिक लेंस। तो हमको डिस्टेंस निकालना है, तो के एस डिस्टेंस डी इक्वल टू हो जाएगा के एस प्लस के सी। तो के मतलब क्या हो गया 100, स्टाफ इंटरवल कितना आया था 1.5 आया था, प्लस सी मतलब एडिटिव कांस्टेंट 0 हो जाता है, तो कितना होता है 1500, तो 10 लग जाएगा, 150 आएगा, कितना आएगा 150 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, आपको रीडिंग दे रखी थी उसके कारण अपना कर देना था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, द लीस्ट काउंट ऑफ ए थेओडोलाइट इज। जो लीस्ट काउंट होता है थेओडोलाइट का कितना होता है, तो आपको बताना है 1 डिग्री 2 मिनट 2 सेकंड 20 सेकंड। तो लिस्ट काउंट आपका जो होता है वर्नियर थेओडोलाइट का जो होता है वो आपका क्या होता है 20 सेकंड होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जितने भी वर्नियर आपके थेओडोलाइट होते हैं उनका जो रीडिंग एंगल होता है वो 20 सेकंड होता है, मिनिमम लिस्ट काउंट होता है। पर अगर हम बात कर लें कि जो आपके ऐसे एंगल ऐसे होते हैं जिनको हम लोग जो है प्रिसाइज वर्क के लिए यूज करते हैं, ऑप्टिकल थेओडोलाइट जो होते हैं उनका तो 1 सेकंड हो जाता है। कितना होता है उनका 1 सेकंड तक होता है, 1 सेकंड होता है। ठीक है, मतलब जो प्रिसाइज ऑप्टिकल थेओडोलाइट होते हैं उनमें जो है जो सिस्टम लगा होता है माइक्रोमीटर रीडिंग उसमें पड़ी जाती है, तो प्रिसाइज वर्क के लिए यूज किया जाता है, तो उनमें 1 सेकंड तक भी होता है, 1 सेकंड तक हो। वैसे आपका जो नॉर्मल होता है वो 20 सेकंड तक उसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 25, द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ, क्वेश्चन नंबर 22 है, रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इंटरवल क्या कहलाता है? इसको हम लोग मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है, कैलकुलेट द इंटरसेक्ट एंगल फॉर द एनालिटिक टेलीस्कोप। अब एनालिटिक टेलीस्कोप के लिए आपको इंटरसेक्ट एंगल निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे आपको रीडिंग लेनी है, तो रीडिंग आपको पता है, मैंने कहा था आपको एक रीडिंग यहाँ पढ़ते हैं, एक रीडिंग यहाँ पढ़ते हैं, तो ये इस रीडिंग को पूरा मान लीजिए कि आपका जो है स्टाफ इंटरवल है, और यहाँ पे आपका टेकोमीटर है, ये एंगल ऐसे आपका मेजर कर रहे हो आप। ठीक है, तो देखो अब यहाँ मान लीजिए यहाँ आपका टेकोमीटर से आप रीडिंग पढ़ रहे हो, तो ये आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आपकी डिस्टेंस डी हो जाएगी। मान लीजिए आपकी डिस्टेंस क्या है, डी डिस्टेंस पे है आपका। ठीक है, हमको निकालना क्या है, इंटरसेक्ट एंगल निकालना है। ये पूरा आपका जो एंगल होगा वो आपका जो पूरा एंगल होगा वो मान लीजिए आपका बीटा क्या है, आपका इंटरसेक्ट एंगल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग हाफ के लिए निकालें कि मतलब चलो tan बीटा निकालें कि tan बीटा बाई 2 अगर लिखें, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना आपका s है, ठीक है, लंब आपका कितना हो जाएगा, पूरा s है, लेकिन अगर यहाँ तक लेंगे तो s/2 हो जाएगा, तो s/2 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, पर ये आपका जो है डिस्टेंस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जो है ये d आपका क्या है, d आपका डिस्टेंस है, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एस प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 100, क्योंकि एनालिटिक लेंस है, 100 इंटू एस प्लस से 0 हो जाएगा। तो डी की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, डी की जगह रखते हैं 100 इंटू एस रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ रख देंगे tan बीटा बाई 2 बराबर, ठीक है, एस बाई डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2, डी इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू एस हो जाएगा, एस से एस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/200 आ जाएगा, 1/200 आ जाएगा। तो मतलब कि आपका जो है tan बीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/200। अब tan इनवर्स 1/200 का मान आपको निकालना पड़ेगा, तो लगभग मान आता है 0.2865। ये आपको जो है कैलसी से आप ही कर पाओगे, क्योंकि बिना कैलसी क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। 2×5 = 10, 2×6 = 12, 2×7 = 2, 4×5 जो 0.573 आपका हो जाएगा इंटरसेक्ट एंगल। तो मतलब ऑप्शन कौन सा है, 0.573, बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो जो आपका इंटरसेक्ट एंगल होगा कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। ठीक है भैया, तो समझना है आपको इन चीज़ों को। तो फिर ये समझ लेना है कि मान लो यहाँ पे एंगल तो कुछ इस तरीके से आ गया, पर हो सकता है कि अगर एग्जाम में आए तो कुछ कैलकुलेशन ऐसे दे कि आपका इजीली हो जाए, पर एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको एक बार समझ लीजिए। क्या हमने किया, हमको tan बीटा का मान निकालना था, tan बीटा बाई 2 हमने कर दिया, s/2d यहाँ पे आ गया। s का मान हमको नहीं पता था, पर d का मान निकाल था, d इक्वल के एस प्लस सी। ये 100 कहाँ से रखा हमने, क्योंकि ये पे दे रखा था कि आपका एनालिटिक टेलीस्कोप है, तो यहाँ पे d का मान हो जाता है 100 इंटू एस प्लस डी का मान आपका जो एस सी का मान था आपका 0 हो गया। 1/200 यहाँ से 1/200 यहाँ से मान आ गया। अब हमको पता है कि tan बीटा बाई 2 tan इनवर्स 1/200, तो इसका मान हम लोग निकाल लिए कैलसी से, जो आया 0.865, इसको 2 से गुणा करके 0.573 आपका मान आ गया। ठीक है, तो ये आज हमने जो डिस्कस किया है
बाकी अभी आगे और भी क्वेश्चन आपके हैं, तो इनको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा के क्वेश्चन है, इनको आराम आराम से करेंगे, जल्दबाजी से हमको कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से समझ समझ के करेंगे, क्योंकि हमने बहुत बार इनको पढ़ रखा है, पर हम लोग ऐसे हवा हवा में कर देते हैं, तो इनको आराम आराम से करेंगे। अगर कहीं पे कोई दिक्कत, कोई समस्या, बाकी अगर मेरे बताने में कहीं कोई समस्या, अगर कोई त्रुटि रही हो, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि हाँ भैया आप यहाँ पे गलत बताएं या ऐसे कुछ है। क्योंकि देखो चीज़ें आप जब तक कुछ सोचोगे नहीं, जब तक कुछ करोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ में दिखाना, क्योंकि जैसे एक्सेस वाला ये चैप्टर था, इसमें हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि इसमें दिखाना और बताना, क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है भाई। तो मैंने कोशिश की अपने बताने की। बाकी जब ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देखिएगा, फिर से कोशिश कीजिएगा, और एक बार फिर से अपनी बुक वगैरह से पढ़ लीजिएगा कि हाँ ये कि एक्सेस में संबंध क्या होता है, तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।